हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके हम चलेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल्स यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारा सब टॉपिक है शेषफल प्रमेय। तो बच्चों, अपने जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो अपना टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, उस पर रिलेटेड हमने कल क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस क्लास में। बहुत सारे क्वेश्चन, एक वेरीफाई वाला क्वेश्चन किया था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो उसका बेस है, उस क्वेश्चन का जो बेस है, रिमाइंडर थ्योरम से निकल के आता है। इसलिए वो क्वेश्चन मैंने आपको कहा था। आज सेम मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा और आप लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, और अदरवाइज मैं तो हूं ही उसको बताने के लिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नम्रता नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के वास्तविक आभूषण हैं। जी हाँ बच्चों, नम्रता यानी कि बिल्कुल काम बिहेवियर एंड मीठे वचन। देखिए, आपको हमेशा ना अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। एकदम भी आपको अपना जो है टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी गुस्सा चिड़चिड़, किससे क्या होता है, अगर सामने वाला गुस्सा होगा तो वो और गुस्सा हो जाएगा। अगर आप उसको बिल्कुल नम्रता से और मीठे वचन के साथ कंट्रोल करेंगे, तो जो सामने वाले का गुस्सा है या जो उसका जैसा भी मूड है, वो और कम और ज्यादा ना होके बल्कि नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि मीठे वचन का ही उपयोग करें और नम्रता का ही अपना आचरण लें। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। मैंने आपको क्या होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दूंगा, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था। इसी क्लास में एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, वेरीफाई जो करना होता है हमको। ठीक है, जांच कीजिए, यानी वेरीफाई करना है कि बहुपद QT 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस T माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं बहुपद QT, इसके बाद यहां लिखता हूं 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस T माइनस 1 2T प्लस 1 का एक गुणज है। तो वेरीफाई करना है आपको ये चीज। लास्ट टाइम भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, याद है आपको। लास्ट टाइम भी हमने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, क्या क्या था, हमने बोला था कि प्रूव दैट कि 9x क्यूब, है ना, कि 9x क्यूब क्या करना है आपको, ये माइनस 20 क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 300 इज द मल्टीपल ऑफ 3x प्लस 10। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, है ना। तो इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा। प्रूव दैट the polynomial QT, ठीक है, इक्वल्स टू 4t क्यूब QT क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस T माइनस 1 2T प्लस 1। ठीक है, मैं इज अ मल्टीपल ऑफ, सॉरी, इज अ मल्टीपल यानी कि गुणज, मल्टीपल ऑफ 2T प्लस 1। चलिए करें इस क्वेश्चन को फटाफट। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने किया था। ठीक है, पिछली बार हमने क्या था, ये
देखिए मल्टीपल को क्या बोलेंगे, गुणज। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट करें इस क्वेश्चन को। लास्ट क्लास में क्वेश्चन हमने क्या था, ये भी शेषफल प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट करें। चलिए नोट कर लिया, सबके हो गया क्वेश्चन, हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको कल करा रखा है। मैंने टाइम आपको क्वेश्चन नोट करने के लिए दिया था और साथ ही साथ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। कॉपी कर लिया हो तो, आंसर इसका आ गया हो तो बता दें फटाफट। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, लिखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, एज वी नो, है ना, लिखने का तरीका होता है एज वी नो। पिछली बार भी लिखाया था इंग्लिश में पूरा एज वी, चलो इसे इस बार हिंदी में कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि QT बहुपद कौन सा था हमारे पास, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। ठीक है, माइनस टी माइनस 1। या देखो हमारे पास बहुपद, अच्छा गुणज, देखो थोड़ा ना लैंग्वेज में मेरे को दिक्कत हो जाता है हिंदी में। हम इसमें लिखेंगे एज वी नो दैट कि 2t+1 इज अ मल्टीपल ऑफ, ये तब इसका मल्टीपल होगा, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा रहेगा बच्चों कि बहुपद 2t+1 का गुणज। कल इसका मतलब भी आपको समझाया था कि कैसे इसको हम करते हैं, कि गुणज केवल तब होगा जब 2t+1 से भाग देने पर कोई शेष ना बचता हो। ठीक है, हमारे पास कोई शेष ना बचता, नहीं कोई रिमाइंडर हमारे पास ना बचता हो। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि देखिए मल्टीपल होते क्या है ना, तो जो बच्चे नहीं तो देखो गुणज यानी मल्टीपल, अगर मैं बोलूंगा कि 42 क्या है, क्या 4 का मल्टीपल है ना, या फिर मैं बोलूंगा कि आपका 45 क्या 9 का मल्टीपल है ना, 9 का मल्टीपल है, ऐसे लिखूंगा, डिवाइड नहीं लिख रहा हूं। 42 क्या 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल यानी कि 4 की टेबल में वो आता है, तो 4 से मैं 42 को डिवाइड करूंगा, 4 0 या 0 2 नीचे उतरेगा, तो मुझे पता लगेगा कि नहीं रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा, 2 पूरा नहीं कट रहा है ना। और 45 के लिए मैंने 9 के लिए बोला था, क्या 9 इसका गुणज है, तो 9 5 जा 45, तो यस 0, इसका शेषफल 0 है, तो यस 45 इज द मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9 मतलब 9 का गुणज का मतलब कि 9 के पहाड़े में वो आता है। तो अब इसमें तो हम पहाड़े वाली सीन नहीं कर सकते ना, जो ये हमारे पास है इसमें तो पहाड़ा नहीं है, क्योंकि ये तो एक्स वाई की फॉर्म में है ना, ये तो वेरिएबल की फॉर्म में है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, तरीका वही रहेगा करने का, हम डिवाइड करेंगे, सिंपल भाग देंगे, और अगर शेषफल 0 आता है तो हम क्या कर देंगे, हम समझ जाएंगे कि क्या है, कि ये इसका गुणज है, ये इसका मल्टीपल है ना। ये मैंने इसलिए मैंने सब आपको लिख के दे भी दिया कि हमें ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं करता हूं, दोनों तरीके से हम करेंगे इसको। ठीक है, दोनों तरीके से कैसे करेंगे मैं आपको सिंपल डिवीजन मेथड ही बताता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं उसका भी बताता हूँ ना। हालांकि आप लोगों को चीजें आती हैं, तो जो एक बार इसी चक्कर से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2t+1 से हमें करना है, किसको भाग देना है, क्या ना 2t+1 का गुणा तभी होगा, ये 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर 4t
क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, 2t प्लस 1। तो इससे हम इसको भाग देंगे, तो ठीक है 2t। अब आपको डिवाइड करना तो आता है ना, मैंने डिवाइड करने की पूरी क्लास ली हुई है, कम से कम 3-4 क्लास हमने डिवाइड में अपना हमने यहाँ पे दिया। और उसके बाद भी अगर किसी को डिवाइड नहीं आता है तो आप पूछ लें, अब मैं आपको उसको फिर से दूसरे तरीके से और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो 2t में कितना मल्टीप्लाई 40 आ जाए तो 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो जाएगा 4t क्यूब, भाई 1 भी है, 1 बोलेगा मेरे को भी करो, 2t स्क्वायर। साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 4 का है माइनस 2 का है, तो साइन बड़ा प्लस का है, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। तो 2t में अब कितना मल्टीप्लाई करूं कि 2t स्क्वायर हो जाए, केवल 2t में मेरे को एक t का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2t में t का मल्टीप्लाई किया, 2t स्क्वायर आया प्लस t आया, ठीक है, प्लस t भी आया, ठीक है। तो इसको हम अब देखिए, अब क्या साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, देन ये प्लस माइनस कट गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा बच्चों आपका माइनस 2t माइनस 1। अब 2t में कितना माइनस मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 2t आ जाए, तो 2t में मेरे को माइनस किसका मल्टीप्लाई करने का, माइनस 1 का, है ना। तो माइनस 1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखेंगे माइनस 1 का, तो माइनस 2t आएगा, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा। अगेन क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होंगे, प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, और रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो ऐसा होता है ना। तो ये तो था सिंपल डिवाइड वाला पार्ट, इसको पहले इतने को कॉपी करो। अब रिमाइंडर थ्योरम से हम करेंगे शेषफल प्रमेय से। पहले आपको मौका दे रहा हूं मैं शेषफल प्रमेय से करने का, आप लोग कीजिए पहले, आप लोग कुछ चीजें आती हैं, जीरो निकालना भी आप लोगों को आता है, ठीक है। तो कैसे उसे करना है वो भी करेंगे हम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम से बगल से हम रिमाइंडर जो दूसरी तरफ हम शेषफल प्रमेय के थ्रू करने वाले हैं, उससे करना है, करिए फटाफट, टाइम दे रहा हूँ आपको। चलिए फटाफट, किसी का आंसर आया? चलिए चलिए, नाउ अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। कैसे करते थे आप, कैसे करते थे हम लोग, देखिए एक क्यूटी था एक, है ना। कैसे करते थे उसको देखें, रिमाइंडर थ्योरम से पहले क्यूटी जिसको हमें मल्टीपल, जिसको हमें डिवाइड करना है, एक तरफ से देखा जाए जिसको हमें डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है ना। तो हमें किसे डिवाइड करना है, हमें से डिवाइड करना था 40 क्यूब वाले को, जिसको भाग देना है, तो लिख देते थे हम 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। ठीक है, अब और जिस समय भाग देना होता है वो दूसरा है, वो है हमारा
उसको आप कुछ लेट कर लेते हैं, QT 2t+1 है ना, तो इसको आप QX, ये भी QT ही है, तो ये 2t+1, ठीक है, ऐसे हम लिख देते थे। ठीक है, तो आप इसको 2t+1, अब इसका हम जीरो निकाल सकते हैं, जिससे हमें भाग देना, देखो जिससे हमें डिवाइड देना होता है, यानी कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा भाजक होता है, जो हमारा डिविजर होता है, जिससे हम भाग देने वाले हैं, उसको हम जीरो निकाल लेते हैं ना। तो जीरो, सीधे जीरो ऑफ 2t+1 देखेंगे हम भाई, जिससे भाग देना है, तो जीरो ऑफ 2t+1 क्या होगा, आपको पता है, आप अलग से करना चाहो अलग से कर सकते हो, यहाँ दिखा के करना चाहो यहाँ दिखा के कर सकते हो। 2t+1 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2। t की वैल्यू जब -1/2 आ जाएगी, तो बच्चों इसको बस यहाँ पुट कर देना है, हमारा रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा। तो q -1/2, t की जगह मैंने 1/2 रख दिया, तो आप वैल्यू रखेंगे 4, t की जगह -1/2 का क्यूब, फिर प्लस 4t²। चलिए मैं पहले पूरा लिख देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, है ना। इसको मैं एक जगह यहाँ से ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो QT है अपने पास 40³ प्लस 40² माइनस t -1, तो QT, तो t की जगह मैंने क्या, जीरो क्या है, -1/2, तो -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि t की जगह -1/2 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1। सॉल्व करते हैं। आपको बताया मैंने, जब भी हमारा माइनस के नंबर के साथ विषम संख्या हो, तो हमारा विषम, जब ये घात विषम हो, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव में आता है। तो 2 को 3 बार, 2 2 4, 2 4 2 8, माइनस का 1/8, तो ये आएगा माइनस, ब्रैकेट सॉल्व, ये तो कोई आएगा ऐसे -1/8, ठीक है, प्लस ये रिजल्ट प्लस का आएगा 4, 1/4, 2 2 4, सम संख्या है तो रिजल्ट पॉजिटिव में देगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आप 4 से 4 काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं, 4 2 8, तो ये मेरे पास बच जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का यहाँ +1, पहले इतना कॉपी करें, देखो इसके बाद का मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद का ऊपर का हम लिख रहे हैं यहाँ। और जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। इतना तो आपने ऊपर नोट कर लिया, इसके बाद मैं ऊपर करा रहा हूँ। क्या क्या बचा मेरे पास, यहाँ बच जाएगा -1/2 प्लस 4 से 4 कट गया, 1 बचा, फिर प्लस 1/2, देन -1 बचा। आप देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस से कट जाएगा, -1/2 -1/2 +1/2 कट गया, +1 -1 ये भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। तो ये हमारा, ये हमें क्या, रिमाइंडर थ्योरम है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या निकाल के देगी, रिमाइंडर ही तो निकाल के देगी, शेषफल ही तो निकाल देगी, शेषफल प्रमेय है तो ये शेषफल निकाल के देगी। तो शेषफल मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। और यही चाहिए होता है किसी को गुणज साबित करने के लिए कि इसका मल्टीपल है कि नहीं हो। मल्टीपल तभी होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लें। नौ लिख दिया। अब इसको लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे हम लास्ट में। अभी मैंने दोनों तरीके क्यों बताया, आप दोनों से यूज कर सकते हैं, बट हमें ये चैप्टर शेषफल प्रमेय से रिलेटेड है, तो हमें शेषफल प्रमेय ही यूज करना है, ठीक है। मैंने दोनों का इंपॉर्टेंस बताया, वहां आपको पूरा डिवाइड करना है, यहाँ बस आपको टी की वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आपके सामने, क्लियर, इसलिए आ जाएगा। तो यहाँ टी की वैल्यू, हमें टी की वैल्यू डालनी है, इसलिए हमें रिमाइंडर थ्योरम ज्यादा इजी पड़ जाती है, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ता है, हमें उसका जीरो निकालना पड़ता है, और जो भी जीरो आएगा उसको हमें मेन पॉइंट, जो जिसको हमें डिवाइड करना है उसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं, क्लियर। तो चलिए देखें कैसे इसको हम लिखेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका आप लास्ट में क्या रखना, लिखने का तरीका आप ऐसा रखना, इसमें आप लिखेंगे अतः या हैंस, ठीक है, हिंदी में चल रहा है, हिंदी में अतः QT को बहुपद आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे 2t+1 से, QT क्या था, ये QT था, है ना, ये हमने लिखा है 2t+1 से भाग देने पर शेषफल
0 है। तो t प्लस 1 की देय बहुपद गुणन अर्थात एक गुणन है ना, तो अतः ठीक है 0 है, अतः टू टी प्लस वन को, ठीक है 2t प्लस 1 क्या है, 2t प्लस 1, अतः आप अतः 2t प्लस 1 का एक गुणज है। ठीक है, ये सब आप इसको लिख लेंगे। अब इंग्लिश की बात तो आप लिख सकते हैं, इसमें इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं, तो द रिमाइंडर ऑब्टेन इज 0। देखो लिखने का तरीका होता है, अच्छे से आप प्रेजेंट करेंगे तो टीचर खुश होकर आपको नंबर फुल देता है ना। जहां गलती भी हो तो वहां भी कभी कभार आपके नंबर दे देते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड on dividing qt by 2t plus 1 is 0, therefore आप इसमें लिख सकते हैं 2t plus 1 is the multiple of या फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल जो हमारे पास था, ठीक है। तो qx क्या हमारा मल्टीपल है 3x प्लस है, इसमें लिखो डायरेक्ट ये लिखो, therefore 4t क्यूब वाला लिखना है पूरा, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, बस इतना छोड़ दो लिख के, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं आपको वैसे, ये तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट ये आपको इससे दिखाया जा रहा है कि हाँ थोड़ा आइडिया लेने के लिए आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और क्वेश्चंस लेके, उसके बाद बढ़ेंगे हम फैक्टर थ्योरम की तरफ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।